बिल्कुल ऐसा करते हैं कि नहीं? ये लोग लोग कहते हैं मुझे आज भी बोलते हैं कि लड़की ने अपनी जिंदगी खराब कर ली, बट मेरे को पता है कि मैं कितनी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जरूरी नहीं है, इंसान के पास, जिसके पास दो हाथ दो पैर भी होते हैं ना, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, दारू पीते हैं इधर उधर, मतलब अय्याशियां करते हैं, डायरेक्ट वर्ड में बोलूँ तो। बट मुझे लगता है कि विनोद जी जैसी पर्सनैलिटी मुझे मिली है ना, तो मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मैं इनकी वाइफ हूँ और मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। यही जन्म नहीं, अगर आगे के भी जन्म मुझे मौका मिले तो मैं जरूर इनकी वाइफ बनना पसंद टेंशन टेंशन मतलब नेक्स्ट जन्म में मेरी टांगे भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, लेकिन आज भी टांगे हैं, हाँ। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा ना नहीं, कहिए। एक होता है ना कि ठीक है, एकदम राइट लोगों है। की कहीं ना कहीं सोच चेंज करने के लिए कि भाई कि हाथ या पैर होना ही सब कुछ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ पैर वाले भी भीख मांग रहे हैं, हाथ पैर वाले चोरी कर रहे हैं। भाई हम लोग तो बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं। इंसान का ना दिमाग अच्छा होना चाहिए, तो शायद भाई अगर विनोद जी के पैर होते तो आज हम दोनों एक साथ ना होते। एक साथ ना होते, तो ये भी मोहब्बत बहुत की बड़ी शुरुआत कहानी है। अगर बात और करें। गाइस, जी। जोड़ियां ना, जोड़ियां ऊपर वाला लिख के बनाता है, हम तुम कौन होते हैं जोड़ियां बनाने वाले? क्योंकि यही तो सोच हो जाती है, लोग यही तो सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे हो गए, इसके पैर नहीं थे तो शादी कैसे हो गई? हमने शादी नहीं की, एक्चुअली ऊपर वाले ने हमें मिलाया। विनोद जी आप बहुत काफी वायरल है, काफी फेमस, नाम प्रेम रहा, कभी अक्षय कुमार के साथ, कभी सलमान खान। उस वक्त भी तो लड़कियां बहुत चाहती थी कि विनोद जी, देखो लड़कियां, कभी ऐसा आया कि नहीं? दिन रात लड़कियां ही चाहती थी भाई, लेकिन मेन चीज क्या था ना, एक मेरे दिल में ये चीज था कि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि लड़कियां ना मेरे फेम को देख के मुझसे जुड़ना चाहती है। अच्छा। हाँ, तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हिमांशी के अंदर मेरे को वो चीज नहीं दिखी, फेम को लेके नहीं दिखी। तो आज शुरुआत भी हिमांशी जी से मोहब्बत हुई कि आप? मोहब्बत देखो, हिमांशी को मेरे से मोहब्बत हुई, अच्छा, मेरे को नहीं थी। मतलब आई लव यही यू पहले वो बोले? यही चीज तो बोल रही है कि मैंने हिमा- प्रपोज किया। हाँ, अच्छा, हाँ, तो तो वो डरी नहीं कि गुरु से अगर गुरु से लोग जाते हैं तो एक सवाल करते हैं कि सर मैं इसको मैं कैसे करूं, और आप प्रपोज करने वाली जब बात आया उस दौर कैसा गुजरा? मैं बताती हूँ, मेरे अंदर है ना ये शायद कमी है या खासियत है कि जो मेरे मन में होता है ना वो मैं डायरेक्ट मुंह पर बोल देती हूँ, फिर चाहे उसका रिजल्ट कैसा भी हो। जब मैंने अपने घर पर बताया कि मतलब बताने वाली थी, तो विनोद जी ने बोला कि सोच समझ लो, ये इतना आसान नहीं है, पापा को बताने जा रहे हो तो काफी दिक्कत भी हो सकती है। मैंने कहा आप मुझे अपने साथ रखो बस, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने अपने पापा को भी ऐसे ही बोला कि मैंने तो शादी कर ली है, अब आप बताओ, अब आप धूमधाम से करोगे शादी? तो पापा ने बोला कि नहीं, आप जाओ खुश रहो। तो ये चीज है, मेरे मन में आया तो मैंने इनको बोला कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपसे ही शादी ऐसे ही करना डायरेक्ट चाहती बोलती है? हूँ। ऐसे ही डायरेक्ट बोल दिया। यही तो चीज इसकी अच्छी लगती मुझे। नहीं तो बाकी तो ऑफर तो बहुत सारे आते थे, लड़कियां बोलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनकी समझ जाता था कि यार ये जस्ट मैं डांसर हूँ, ठीक है, टीवी फेस हूँ, तो उनको भाई वो चाहती कि भाई इनके जरिए हम आगे बढ़े, तो उस चीज में नहीं रहता था। एक तो हुआ भी चांस मेरे साथ में, लेकिन ये है कि भाई एक भगवान ने बहुत अच्छी वाइफ दी है और बहुत मस्त रह रहे हैं अपनी वाइफ को ही। मेरी वाइफ हीरोइन से कम थोड़ी है।